हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंगल एंड एटम, जहां कॉन्सेप्ट सिर्फ याद नहीं होते, समझ में भी आते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही बेसिक बट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोशन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, व्हाट इज मोशन। तो मोशन का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with time in relation to a reference point। चलो इस लाइन को ब्रेक डाउन करते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज, कार, बॉल, बर्ड, तुम खुद भी, पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अगर वो चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है टाइम के साथ। रेफरेंस पॉइंट, ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके कंपैरिजन में हम पोजीशन चेंज को जज करते हैं। सोचो, अगर तुम एक मूविंग ट्रेन में हो और बाहर एक ट्री दिख रहा है। ट्री तुम्हारे लिए रेफरेंस पॉइंट। अगर ट्री पीछे जा रहा है, इसका मतलब तुम मोशन में हो। एग्जाम्पल समझते हैं, अ मूविंग कार। हर सेकंड में कार की पोजीशन चेंज होती है रोड के ऊपर मूव करते हुए। अ फ्लाइंग बर्ड, बर्ड हवा में उड़ते हुए अपनी पोजीशन चेंज करती है। अ बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर, जब बॉल फ्लोर पर रोल कर रहा होता है, वो मोशन में होता है। अब आते हैं उन चीजों पर जो मोशन में नहीं होती। अ वॉल, ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, ये सब स्टेशनरी होते हैं। इनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि ये एट रेस्ट है। सोचो कि तुम्हारा स्टडी टेबल मोशन में है? नहीं ना, तो वो भी रेस्ट में है। अब हम बात करने वाले हैं एक बेसिक बट सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस। तो चलो कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड कर। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसने जितना भी टोटल पाथ कवर किया, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में गया हो, उसका टोटल लेंथ ही डिस्टेंस होता है। सोचो, अगर तुम स्कूल जाते हो 2 किलोमीटर और वापस आते हो 2 किलोमीटर, तो तुमने टोटल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, चाहे तुम वापस आ गए हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस देखते हैं। फर्स्ट इज स्केलर, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं। सोचो, तुमने 10 मीटर वॉक किया, बस इतना ही मैटर करता है, किस डायरेक्शन में गए वो नहीं। ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। क्या तुम कभी -5 मीटर चल सकते हो? नहीं ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो। कैन नॉट बी जीरो अनलेस नो मूवमेंट अकर। अगर ऑब्जेक्ट ने मूव ही नहीं किया, तभी डिस्टेंस जीरो होगा। पॉज करके सोचो, अगर तुम बेड पर बैठे हो और हिल भी नहीं रहे हो, तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। एग्जाम्पल देते हैं, a boy walks 5 meter east then 3 meter west, so distance will be 5 plus 3, that is 8 meter। सोचो, अगर तुम घर से मार्केट जाओ 1 किलोमीटर, फिर वापस घर आ जाओ 1 किलोमीटर, तुमने कितना डिस्टेंस कवर? कमेंट करके बताओ। अब हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। तो चलो कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। हेडिंग है डिस्प्लेस। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ ही डिस्प्लेसमेंट होता है। और हाँ, डायरेक्शन भी मैटर करती है। सोचो, अगर तुम स्कूल जाने के लिए रास्ता घूम के जाते, लेकिन स्कूल सीधे रास्ते पर है, तो तुम्हारा डिस्टेंस ज्यादा होगा, पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ सीधा स्कूल तक का होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती। सोचो, अगर तुम 5 मीटर ईस्ट जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 मीटर ईस्ट। डायरेक्शन जरूरी, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन एंड फाइनल पोजीशन। पॉज करके सोचो, अगर तुम वापस वही जगह आ जाओ जहां से चले थे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो? जीरो। कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर या उससे कम होता है, कभी ज्यादा नहीं। सोचो, अगर तुम जिग-जैग चल रहे हो, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल से फाइनल तक का स्ट्रेट लाइन हो। एग्जांपल से समझ, अ बॉय walks 5 meter east and returns 3 meter west, so displacement will be 5 minus 3, that is 2 meter east। कमेंट करके बताओ, अगर वो 5 मीटर ईस्ट जाके 5 मीटर वेस्ट आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता? एग्जाम्पल 2 लेते हैं, अ मैन वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक एंड कम्स बैक
to the starting point, तो यहाँ डिस्टेंस फुल सर्कल होगा और डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि यहाँ एक आदमी पूरा सर्कुलर ट्रैक वॉक करता है तो उसने डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन एंड में वही पॉइंट पर आ गया जहां से स्टार्ट किया था, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। सोचो अगर तुम अपने घर के आसपास एक राउंड लगाकर वापस गेट पर आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? राइट, 0। अब हम बात करेंगे स्पीड की, तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्पीड क्या हो। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाता है कितने टाइम, उसी को हम स्पीड कहते हैं। सोचो अगर तुम 100 मीटर 20 सेकंड्स में दौड़ते हो तो तुम्हारी स्पीड क्या हो? पॉज करके ट्राई कर। स्पीड बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन मैटर नहीं करती। यानी अगर तुम ईस्ट या वेस्ट जा रहे हो, स्पीड सिर्फ ये बताएगी कि कितनी दूरी कितने टाइम में कवर हुई। कमेंट करके बताओ तुम्हारे घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है और तुम कितने टाइम में पहुंचते हो। फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला सबसे बेसिक है। अगर तुम्हें डिस्टेंस और टाइम पता हो तो स्पीड इजीली कैलकुलेट हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर तुम 200 मीटर्स 40 सेकंड्स में वॉक करते हो तो स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 200 डिवाइड बाय 40 व्हिच इज 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। सोचो अगर तुम 60 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ जा रहे हो या साउथ, स्पीड सेम ही रहेगी। SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। फिजिक्स में स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड, लेकिन डेली लाइफ में हम किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं, जैसे कार की। एग्जाम्पल से समझ, कार कवर्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर। वी नीड टू कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड ऑफ द कार विल बी 100 divided by 2, that is 50 kilometers per hour. सोचो अगर कार 150 किलोमीटर 3 आवर्स में कवर करे तो स्पीड क्या होगी? कमेंट करके बताओ। अब हम एक इम्पोर्टेंट मोशन टॉपिक कवर करने वाले हैं, वेलोसिटी। स्पीड के बाद वेलोसिटी समझना सुपर इजी, बस थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले वेलोसिटी क्या हो? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी वेलोसिटी बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में। स्पीड बताता है सिर्फ कितनी फास्ट, लेकिन वेलोसिटी बताता है कितनी फास्ट प्लस किस डायरेक्शन। सोचो अगर तुम 100 मीटर ईस्ट जाते हो 20 सेकेंड तो तुम्हारी वेलोसिटी होगी 100 डिवाइड बाय 20, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सिंपल है। अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और टाइम पता हो तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना इजी। अगर तुम 60 मीटर नॉर्थ जाते हो 30 सेकेंड्स में तो वेलोसिटी विल बी 60 डिवाइड बाय 30, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। पॉज करके ट्राई करो। अगर तुम 120 मीटर वेस्ट जाते हो 40 सेकंड्स में तो वेलोसिटी क्या हो? कमेंट करके बताओ। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। सोचो अगर तुम 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रहे हो या 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, स्पीड सेम है पर वेलोसिटी अलग है। SI यूनिट फॉर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। फिजिक्स में वेलोसिटी को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। डेली लाइफ में हम किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं, जैसे ट्रेन की वेलोसिटी। एग्जांपल से समझते हैं। If a train moves 60 km north in 1 hour, then what will be the velocity? So velocity as per the formula will be displacement upon time, that is 60 divided by 1, which will be 60 km per hour north. अब हम मोशन का एक स्पेशल टाइप समझेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन। तो चलो कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट हर सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करता है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म बोला जाएगा। सोचो अगर तुम हर सेकंड में 5 मीटर वॉक कर रहे हो बिना रुके बिना स्पीड बदले तो तुम यूनिफॉर्म मोशन में हो। एग्जांपल से समझ, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एम्प्टी रोड एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो सीधी रोड पर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, नो ट्रैफिक नो टर्न। दूसरा एग्जांपल है अ ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब एक ट्रेन जो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैक पर मूव कर रही है, नो एक्सेलरेशन नो ब्रेक। अब आते हैं टेबल पर। यहाँ टाइम और डिस्टेंस दिया गया है। देखो हर सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर कवर कर रहा है, यानी डिस्टेंस बराबर बढ़ रहा है। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन देता है इन डिस्टेंस टाइम प्लॉट तो मोशन यूनिफॉर्म होता है। पॉज करके सोचो अगर ग्राफ कर्व्ड होता तो मोशन यूनिफॉर्म होता या नॉन यूनिफॉर्म?
कमेंट करके बताओ। बिकॉज द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 meters every second, equal distances in equal intervals of time. In the case of uniform motion, speed remains constant. ये लाइन सब कुछ समराइज करती है। हर सेकंड में सेम डिस्टेंस, स्पीड is constant and motion is uniform. सोचो अगर तुम साइकिल चला रहे हो बिना रुके, बिना स्पीड बदले, क्या तुम यूनिफॉर्म मोशन में हो? अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझें जो रियल लाइफ में हर जगह दिखता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है तो उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। सोचो अगर तुम साइकिल चला रहे हो और कभी फास्ट कभी स्लो जा रहे हो तो तुम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। एग्जाम्पल, कार मूविंग थ्रू ट्रैफिक, बाइक स्लोइंग डाउन नियर अ स्पीड ब्रेकर। एक कार जो ट्रैफिक में चल रही है, कभी रुकती है, कभी चलती, कभी स्लो होती। एक बाइक जो स्पीड ब्रेकर के पास स्लो हो जाती, स्पीड चेंज हो। पॉज करके सोचो, तुम्हारे डेली लाइफ में कौन सी चीज नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती? कमेंट करके बताओ। अब आते हैं टेबल पर। यहाँ टाइम और डिस्टेंस दिया गया है। देखो हर सेकंड में ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर इसे कैलकुलेट करें तो फर्स्ट सेकंड में 3 मीटर, सेकंड सेकंड में 6 मीटर, थर्ड सेकंड में 5 मीटर, फोर्थ सेकंड में 8 मीटर, फिफ्थ सेकंड में 5 मीटर। डिस्टेंस हर सेकंड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड भी चेंज हो रही है। ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पॉज करके ट्राई करो। अगर तुम स्टॉप वॉच से अपना वॉक रिकॉर्ड करो और हर सेकंड में डिस्टेंस अलग आए तो क्या मोशन यूनिफॉर्म होगा? ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। लाइन कर्व्ड है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं। जब ग्राफ कर्व्ड होता है इन डिस्टेंस टाइम प्लॉट तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। सोचो अगर ग्राफ स्ट्रेट होता तो मोशन यूनिफॉर्म होता या नॉन यूनिफॉर्म? कमेंट करके बताओ। अब हम मोशन का नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका नाम है एक्सेलरेशन। स्पीड और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन समझना सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। सोचो अगर तुम साइकिल चला रहे हो और स्पीड बढ़ा रहे हो तो तुम एक्सेलरेट कर रहे हो। अगर ब्रेक लगा रहे हो तब भी एक्सेलरेशन हो रहा है, पर नेगेटिव। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स v minus u upon where v is final velocity, u is initial velocity and t is time taken. So acceleration is final velocity minus initial velocity upon time taken. Example, अगर कार की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो गई है 5 सेकेंड्स में, तो एक्सेलरेशन होगा 40 minus 20 divided by 5, that is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉज करके ट्राई करो। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 10 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन क्या हो? कमेंट करके बताओ। ऐसा यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब वेलोसिटी हर सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है। सोचो अगर तुम्हारे स्कूटर की स्पीड हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करने वाले हैं मोशन के एक डायनामिक टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं होता, उसके टाइप्स भी होते हैं और हर टाइप का अपना रियल लाइफ फील होता है। तो चलो समझते हैं। तो एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? 3। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन, एंड थर्ड इज जीरो एक्सेलरेशन। चलो इन्हें एक एक करके समझते हैं। एग्जांपल्स के पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। यानी अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ बढ़ती जा रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है। एग्जांपल्स, कार स्पीड्स अप फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कार की वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अ बॉल रोलिंग डाउनहिल एंड गेनिंग स्पीड, जब बॉल स्लोप पर रोल करता है तो ग्रेविटी उसकी स्पीड बढ़ा देती। सेकेंड इज नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम। यानी अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ कम हो रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में है। एग्जांपल्स, अ कार ब्रेकिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, ब्रेक लगते ही कार की स्पीड कम होती तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अ साइकिल कमिंग टू रेस्ट, जब साइकिल स्लो होके रुक जाती है वेलोसिटी 0 हो जाती है। थर्ड इज जीरो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
remains constant or the object is at rest permanently. यानी अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही या वो बिल्कुल रुका हुआ है तो एक्सेलरेशन जीरो है. एग्जांपल्स: अ ट्रेन मूविंग स्टेडीली एट 40 किलोमीटर पर आवर. यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, नो चेंज इन द वेलोसिटी, दैट मींस जीरो एक्सेलरेशन. A car moving at a constant speed of 40 km per hour on a straight road. Direction भी same, speed भी same, means zero acceleration. An object at rest. Initial velocity zero, final velocity. अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो. सोचो अगर तुम एक ट्रेडमिल पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, क्या तुम्हारा एक्सेलरेशन जीरो है? कमेंट करके बताओ. अब हम एक सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन. तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक ब्रीज होने वाला है. शुरू करते हैं. सबसे पहले ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक पैटर्न के बिल्कुल अकॉर्डिंग है. क्वेश्चन है, अ कार इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. यानी कार की स्पीड पहले थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर बढ़कर हो गई 20 मीटर पर और ये चेंज हुआ 5 सेकंड. तो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u is 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी is 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम t is 5 सेकेंड. फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेलरेशन a equals v minus u upon t. लेट्स प्लग इन द वैल्यूज. तो एक्सेलरेशन a हो जाता है 20 minus 10 upon 5 which is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब हर सेकेंड में कार की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही. सिंपल, क्लीन एंड कॉन्सेप्ट क्लियर. अब हम एक विजुअल कॉन्सेप्ट समझेंगे जो मोशन को ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ये ग्राफ बताता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम. इस ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है. ये ग्राफ का बेसिक सेटअप है. एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस डिस्टेंस. ग्राफ से हम इजीली समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट. स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट स्पीड. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्लोप इज स्पीड. अगर स्लोप कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज हो रही है. पहला ग्राफ देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन. ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. कांस्टेंट स्लोप. ये ग्राफ एक स्ट्रेट डायगोनल लाइन शो करता है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट हर सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है. ग्राफ 2 देखते हैं which is the distance time graph for the object at rest. ये ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करता है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही. इमेजिन अ कार parked at a distance of 10 meters from your house. As time progresses, distance of the car from your house does not change. यानी कार वहीं की वहीं खड़ी है. टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस सेम है, तो स्लोप विल बी जीरो, which means speed is zero. अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ग्राफ बेस्ड मोशन टॉपिक और फोकस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर यूजिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. तो चलो शुरू करते हैं. यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफिकल बिहेवियर की. तो पहले समझते हैं बेसिक आइडिया. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यानी अगर ऑब्जेक्ट हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म. सोचो अगर तुम साइकिल चला रहे हो, कभी फास्ट कभी स्लो जा रहे हो, तो तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व्ड हो. स्पीड में इंक्रीज दैट इज एक्सेलरेशन और डिक्रीज व्हिच इज रिटार्डेशन. यानी कर्व का शेप बताता है कि स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है. पहला ग्राफ देखते हैं व्हिच इज फॉर इंक्रीजिंग स्पीड दैट इज एक्सेलरेशन. कर्व गोज अपवर्ड. ये ग्राफ स्टीप होता जाता है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही है. ग्राफ 2 is for decreasing speed that is retardation. Curve becomes flatter. ये ग्राफ ग्रेजुअली फ्लैट होता जाता है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है. अब हम एक और ग्राफ बेस्ड कॉन्सेप्ट समझेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. ये ग्राफ मोशन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल बताता है. स्पीड के साथ डायरेक्शन का भी एनालिसिस होता है. तो चलो समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्राफ होता क्या है. अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम. यानी ये ग्राफ बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही, बढ़ रही है, कम हो रही है या कांस्टेंट है. Time is on the x-axis, that is horizontal line, and velocity is on the y-axis, which is vertical line.
ये ग्राफ का बेसिक सेटअप है। दिस ग्राफ हेल्प्स अस अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज द एरिया अंडर द ग्राफ। यानी इस ग्राफ से हम मल्टीपल चीजें समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं, एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन, और ग्राफ के नीचे का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट भी बताता है। बात करते हैं स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Slope of the velocity time graph at any point shows the acceleration of the object. यानी ग्राफ की लाइन जितनी स्टीप होगी, एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। स्ट्रेट लाइन स्लैंटिंग अपवर्ड्स, ये ग्राफ बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। एग्जांपल, जब हम बाइक का एक्सेलरेटर ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ती, ग्राफ अपवर्ड स्लांट होता है। स्ट्रेट लाइन स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, ये ग्राफ बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रेट से कम हो रही, यानी रिटार्डेशन। एग्जाम्पल, जब तुम कार का ब्रेक सॉफ्टली प्रेस करते हो, स्पीड ग्रेजुअली कम होती है, ग्राफ डाउनवर्ड स्लांट हो। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ग्राफ बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एग्जाम्पल, जब ट्रेन एक स्ट्रेट ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है। फोर्थ इज कर्व्ड लाइन। ये ग्राफ बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी फास्ट बढ़ रही है, कभी स्लो, यानी एक्सेलरेशन वेरिएबल है। सोचो, जब तुम ट्रैफिक में हो और कभी ब्रेक कभी एक्सेलरेटर यूज कर रहे हो, ग्राफ विल बी कर्व्ड। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। ये एक स्पेशल केस, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो तो ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है, और क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। पॉज करके सोचो, अगर तुम ट्रेडमिल पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना मोशन चैप्टर। अब फोकस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के थ्रू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पर। तो चलो ग्राफ के पीछे का लॉजिक डिकोड करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन के टाइप्स कैसे समझ सकते, और हर टाइप का अपना ग्राफ होता है, स्ट्रेट या कर्व, और स्लोप से हमें एक्सेलरेशन का नेचर पता चलता है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। Here the graph is a straight line sloping upward. Velocity increase at a constant rate. Acceleration is constant positive. यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड बराबर रेट से बढ़ रही। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जब हम बाइक का एक्सेलरेटर स्टेडीली बढ़ाते हैं, स्पीड हर सेकंड में थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, ग्राफ स्ट्रेट और अपवर्ड हो। सेकंड इज यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। Graph is a straight line sloping downward. Velocity decreases at a constant rate. Acceleration is constant negative. यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड बराबर रेट से कम हो रही। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो नीचे की तरफ जा रही। एग्जाम्पल, जब तुम कार का ब्रेक सॉफ्टली प्रेस करते हो, स्पीड ग्रेजुअली कम हो, ग्राफ डाउनवर्ड स्लांट होता है। थर्ड इज नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन बेंडिंग अपवर्ड. Velocity increases but not at a constant rate. एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है लेकिन हर सेकंड में अलग रेट। ग्राफ कर्व और ऊपर की तरफ बेंड कर रहा है। एग्जाम्पल, जब तुम साइकिल डाउनहिल चला रहे हो और कभी पैडल मारते हो, कभी ग्रेविटी हेल्प करती है, स्पीड अनइवनली बढ़ती है, ग्राफ कर्व्ड अपवर्ड होता है। पॉज करके ट्राई करो, अपने डेली रूटीन का एक एग्जाम्पल सोचो जहां तुमने इन तीनों टाइप्स का एक्सपीरियंस किया। अब हम फोकस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के दो स्पेशल केसेस, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी रीचिंग जीरो। तो चलो समझते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ब्रेकिंग और अनइवन स्लोइंग डाउन जैसे रियल लाइफ सिनेरियोस कैसे समझ सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। हियर द ग्राफ इज अ कर्व लाइन बेंडिंग डाउनवर्ड. स्पीड डिक्रीजेस but not at a constant. Also, acceleration is changing. यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है लेकिन हर सेकंड में अलग रेट। ग्राफ कर्व्ड है और नीचे की तरफ बेंड कर रहा है। एग्जाम्पल, जब तुम कार चला रहे हो और ब्रेक थोड़ा थोड़ा लगाते हो, कभी ज्यादा कभी कम, स्पीड अनइवनली स्लो होती है, ग्राफ कर्व्ड डाउनवर्ड होती है। यहाँ ग्राफ स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 150 मीटर पर सेकेंड से और 4 सेकेंड्स में जीरो तक पहुंचता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व्ड पाथ फॉलो करता है। Second is velocity reaching zero. Here, the graph slopes downward and touches the time axis, indicates velocity becoming zero. Common in the braking scenario. यानी ऑब्जेक्ट की velocity gradually zero हो जा रही है और
ग्राफ टाइम एक्सिस को टच करता है। एग्जाम्पल, एक कार 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही, ड्राइवर ब्रेक लगाता है और कार 5 सेकेंड में रुक जाती। ग्राफ एक स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन होता है जो 0 मीटर पर सेकेंड तक जाता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये वो इक्वेशंस हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का बैकबोन बन जाती। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये इक्वेशंस कब अप्लाई होती। These equations are valid only when acceleration is constant, that is uniform acceleration. यानी अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बराबर रेट से बढ़ रही है या कम हो रही है तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। सोचो अगर कार कभी तेज कभी स्लो हो रही है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, तो इक्वेशंस अप्लाई नहीं। सेकंड, मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशंस सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वैलिड है, कर्व्ड या सर्कुलर मोशन के लिए नहीं। एग्जाम्पल, एक बॉल सीधा नीचे गिरती, स्ट्रेट लाइन मोशन, पर अगर वो घूम के जाए तो इक्वेशंस चेंज हो जाए। मोशन मस्ट बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर सेकंड में सेम अमाउंट से चेंज हो रही हो, तभी इक्वेशंस का मैजिक काम करता है। इन इक्वेशंस को हम स्वेट इक्वेशंस भी कहते हैं। ये नाम स्वेट इसलिए दिया गया है क्योंकि इन इक्वेशंस में ये 5 क्वांटिटीज यूज होती हैं, नेमली S stands for displacement, U is initial velocity, V final velocity, A acceleration and T time. अब देखते हैं ये इक्वेशंस कहाँ यूजफुल होती हैं। फ्री फॉल, प्रोजेक्टाइल्स, व्हीकल एक्सेलरेटिंग एंड ब्रेकिंग एटसेट्रा। यानी जब बॉल नीचे गिरती है दैट इज अ फ्री फॉल, कोई ऑब्जेक्ट हवा में थ्रो होता है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, कार या बाइक स्पीड बढ़ा रही हो या ब्रेक लगा रही हो, तब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं टू कैलकुलेट कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितनी स्पीड हुई, कितना टाइम लगा एटसेट्रा। सोचो अगर तुम्हारे घर से स्कूल तक कार 10 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती है, क्या तुम स्वेट इक्वेशंस से उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना मोशन चैप्टर और फोकस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ हम दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को समझें, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूलाज के साथ एग्जांपल्स भी सॉल्व करें। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ हमने दो इक्वेशंस एक्सप्लेन की हैं जो तब अप्लाई होती हैं जब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, v is equal to u plus at. Final velocity increases or decreases uniformly depending on acceleration. यानी अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कम होगी। Here v is the final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। A bike starts from rest and accelerates at 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। यानी बाइक की फाइनल वेलोसिटी क्या हो, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट होके आती है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी बाइक की फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, S equals ut plus half at square. Total displacement equals displacement due to initial velocity plus displacement due to acceleration. यानी ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला पार्ट इनिशियल वेलोसिटी से, दूसरा पार्ट एक्सेलरेशन से। हियर s is the displacement, u is initial velocity, t is time, a is acceleration. एग्जांपल से समझते हैं। A car with initial speed of 10 meter per second accelerates at 3 meter per second square for 4 seconds. Find the displacement. फॉर्मूला का यूज करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है 64 मीटर, यानी कार ने टोटल 64 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। अब हम कंप्लीट करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का ट्रायल, यस द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलो समझते हैं कैसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन बनता है बिना टाइम के। यहाँ हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो तब काम आती है जब टाइम गिवन नहीं पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पता करना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v square equals u square plus 2as. This equation relates the velocity and displacement without using the time. यानी अगर तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट s है तो तुम फाइनल वेलोसिटी v निकाल सकते हो, या अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जैसे ब्रेकिंग केस में तो तुम एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। A scooter moving at a speed of 5 meter per second
stops in 10 meter with uniform deceleration. Find the acceleration. चलिए सॉल्व करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप. हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी u is 5 मीटर पर सेकेंड, v is 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि स्कूटर रुक गया है, s is given as 10 मीटर, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्सेलरेशन निकल के आता है -1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव साइन शो करता है रिटार्डेशन, यानी स्पीड कम हो रही थी. पॉज करके ट्राई करो, अगर एक कार 8 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होती है और 20 मीटर में रुक जाती है तो एक्सेलरेशन क्या हो, कमेंट करके बताओ. अब हम एक ऐसे मोशन के बारे में बात करेंगे जो हर अम्यूजमेंट पार्क राइड, फैन ब्लेड और प्लेनेट के ऑर्बिट में दिखता है. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो चलो कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं. सबसे पहले समझते हैं इसका नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों है. सबसे पहले देखते हैं इसे यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं. बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द मोशन, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है, वो फास्ट या स्लो नहीं होता, हर सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करता है, बस डायरेक्शन चेंज होती है. देखते हैं इसे सर्कुलर क्यों कहते हैं. बिकॉज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी ऑब्जेक्ट सीधा नहीं चलता बल्कि सर्कल की शेप में घूमता है, जैसे मैरी गो राउंड, रेस ट्रैक या अर्थ का ऑर्बिट. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और की आइडियाज का ब्रेकडाउन करते हैं. स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट but direction keeps changing, यानी ऑब्जेक्ट हर सेकंड में सेम स्पीड से मूव करता है, लेकिन हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन अलग होता है. एग्जांपल, जब तुम सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हो, तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, पर तुम हर सेकंड में टर्न कर रहे हो. सेकंड, सिंस डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस. Therefore, the object is said to be accelerating even when the speed is constant. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन. तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है. सोचो, क्या तुम फैन के ब्लेड को एक्सेलरेट होता हुआ मान सकते हो इवन दो स्पीड कांस्टेंट है? यस, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है. थर्ड पॉइंट देखते हैं. दिस एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स लगती है जो उसे सेंटर की तरफ खींचती है. इस फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करता है और इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. एग्जांपल, जब तुम एक थ्रेड से स्टोन घुमाते हो, स्टोन को सेंटर की तरफ फोर्स लगता है. अगर थ्रेड टूट जाए, स्टोन सीधा निकल जाता है. अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. A car moving around a circular track. कार एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है, स्पीड कांस्टेंट है, यानी हर सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है. डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है क्योंकि कार टर्न कर रही है, इसलिए इस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. A stone tied to a string and whirled in a circle. स्टोन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन हर मोमेंट चेंज हो रही है. सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ. सैटेलाइट अर्थ के अराउंड नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है. स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन हर मोमेंट चेंज होती है क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर है. चलिए इसे एक डायग्राम से समझते हैं. यहाँ डायग्राम में एक सैटेलाइट शो किया गया है जो मूव कर रहा है इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. इसको डिकोड करते हैं. सेंट्रिपिटल फोर्स Fc, ये फोर्स सैटेलाइट को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है. इस फोर्स की वजह से सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में घूमता है. अगर ये फोर्स ना हो, सैटेलाइट सीधा निकल जाएगा. वेलोसिटी v, सैटेलाइट की स्पीड ऑर्बिट के टेंजेंट डायरेक्शन में होती है. हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है. रेडियस ऑफ ऑर्बिट r, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, इस रेडियस पर ही सर्कुलर मोशन डिपेंड करता है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है. ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होता है. इवन दो स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन होता है. आज के वीडियो में हमने कवर किया मोशन, क्या होता है मोशन और कैसे पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टोटल पाथ वर्सेस शॉर्टेस्ट पाथ, स्केलर वर्सेस वेक्टर,
speed and velocity, basic formulas, or uniform versus non-uniform motion, acceleration, positive, negative, zero, or formulas, acceleration A equals v minus u upon t. Distance time graphs, straight line, curved line, horizontal line, velocity time graphs, slope or area का meaning, equations of motion, three equations of motion, v equals u plus at, s equal ut plus half at square, and v square equals u square plus as, uniform circular motion, constant speed, changing direction, centripetal force. कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस करना इक्वली इंपॉर्टेंट। यहाँ दिए गए हैं कुछ सॉलिड प्रैक्टिस क्वेश्चंस based on everything we have covered in the video. Try solving each question on your own. Use formulas, graphs and logic just like we did in the video. और सबसे important, comment section में अपने answers लिखो. Let's make this comment section a mini classroom जहाँ सब अपना solution share करें. Alright, class 9 champs, that's a wrap for today's video. अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो to Angle and Atom, where every angle sparks atoms of thought. Follow us on YouTube, Instagram and Facebook. Links डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. वहीं से तुम और कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हो. रील्स, शॉर्ट्स, अपडेट्स, सब कुछ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग एंड कीप शेयरिंग योर स्पार्क. थैंक्स फॉर वॉचिंग.